जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 136 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बट पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि देखिए आज का पहला प्रश्न है कि किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि आकाश जो है नीला हमें दिखता है। तो किसके कारण दिखता है? ये जो है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। ठीक ना, देखिए जो भी आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसकी प्रतिरोध क्या होता है? ये आपको अनंत होता है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगर यही पूछता कि आदर्श आमीटर जो होता है क्या होता है, तो ये आपको आदर्श आमीटर पूछता तो इसकी प्रतिरोधकता पूछता तो ये कितना होता है, तो ये आपको 0 हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन है जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक ना, इसमें से कौन है कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ठीक, देखिए सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ हम कहते किसे हैं? देखिए चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो क्या होता है कि ये चुंबक की ओर है आकर्षित होता है। ठीक है, इसे चुंबकीय पदार्थ करते हैं। ठीक है, और जो आकर्षित नहीं होगा उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, नहीं हमसे क्या पूछा है कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक, तो देखिए चुंबकीय पदार्थ है कौन कौन? देखिए लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या आपको चुंबकीय पदार्थ देखिए। देखिए चुंबक की ओर क्या होता है, ये आकर्षित होता है। ठीक है, लेकिन देखिए अचुंबकीय पदार्थ में क्या क्या आता है, ये देखिए आपको लकड़ी हो गया, देखिए चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। ठीक, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होता है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। ठीक ना, उसके साथ साथ ये देखिए आप तांबा भी होता है, तांबा भी जो है ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, यानी कि ये क्या चुंबकीय पदार्थ ये नहीं है। ठीक, देखिए तांबा किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए तांबा दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन एक अनिवार्य है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर होने के लिए जो है ना कौन सा ऐसा तत्व है जो कि अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। ठीक ना, ये कौन है? तो ये आपको जर्कोनियम है। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्कोनियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम संबंधित है किस चीज़ से। ठीक, देखिए सबसे पहले समझिए कि लेंज का नियम क्या होता है। देखिए लेंज का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे कोई भी जो प्रेरित धारा है, ठीक है ना, उसका दिशा जो है हमेशा ऐसा होता है कि जो जिस कारण से जो है ना वो जिस कारक से वह उत्पन्न होता है ना, तो उसी का ही ये विरोध करता है। ठीक है ना, उसे ही हम कहते हैं लेंज का नियम। ठीक, तो लेंज का नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? ये आपको 1833 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो ये लेंज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, अब देखिए ये किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आपको संवेग संरक्षण से संबंधित है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिए उच्चतम ऊर्जा जो है कौन प्रकाश में? देखिए नीला प्रकाश दिया हुआ है, हरा प्रकाश दिया हुआ है, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश। देखिए सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा किस में होती है? तो ये नीला प्रकाश होता है। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। देखिए सूर्य से देखिए जो भी प्रकाश आता है ये हमेशा कैसा प्रकाश आता है? तो ये श्वेत रंग का आता है। ठीक है ना, ये श्वेत रंग का आता है। ठीक है, तभी इसे देखिए फ्रिज पर डाला जाता है, ये क्या होता है आपको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश ही जो है 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है ना, जिन्हें हमसे क्या पूछा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, ये क्या होता है? तो सफ़ेद होता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु में जो है 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए कोई भी परमाणु है तो उसकी क्या होता है कि देखिए नाभिक में जो है ना आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके कक्षा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, अब देखिए कोई भी जो है परमाणु है इसका द्रव्यमान हमको निकालना होगा, तो ये जो है आपको ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर, यानी कि उसका द्रव्यमान किस में होता है? तो ये नाभिक में होता है। ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ न्यूट्रॉन हमको दिया हुआ है कितना, तो न्यूट्रॉन हमको दिया हुआ है आपको 10 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 9 दिया हुआ है, यानी कि क्या हुआ कि क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन 10 और प्रोटॉन 9 हो जाएगा। यही दोनों का योग क्या हो जाएगा? आपको परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये किस क्या हो जाएगा इसका दोनों का योग? तो 19 हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कांसा जो है किसका किसका मिश्र धातु है। देखिए कांसा जो है ये आपको तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? देखिए ये जो आपको ए में भी दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है। ठीक, दोनों एक ही ऑप्शन पर गया। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मारिए या बी मारिए, दोनों एक ही है। ठीक ना, तांबा एवं टीन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है, ठीक है। यह कार्बनिक यौगिक के बारे में बोला है जो कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक। देखिए प्रकृति में आप देखते होंगे कि जितना भी पादप है यानी कि पेड़ पौधा है ना आपको ज़्यादा है प्रकृति में, ठीक है। तो पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है, तो ये सेलुलोज जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलुलोज ही जो है ना आपको एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सेलुलोज, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए कोई भी जंतु है, ठीक है, उसका जो आंतरिक संरचना होता है इसका अध्ययन कहलाता है आपको तो एनाटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है आपको, तो एनाटोमी, ठीक। एनाटोमी को ही हिंदी में कहा जाता है आपको शारीरिकी, ठीक ना। यहाँ किस के बारे में बोला है, तो पौधे के यानी कि पादप के बारे में बोला है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये तो इसे प्लांट एनाटोमी, ठीक ना, प्लांट एनाटोमी, ठीक ना। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी प्लांट एनाटोमी नहीं दिया, लेकिन शारीरिकी तो दिया है, यानी कि पौधे शारीरिकी होना चाहिए इसका सटीक उत्तर, ठीक ना। लेकिन यहाँ नहीं है तो हम शारीरिकी ही मारेंगे, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चाय की पत्ती में क्यूरिंग में किसका प्रयोग होता है। देखिए चाय की पत्ती जो होता है उसके क्यूरिंग में जो जीवाणु का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए इसमें से कौन जीवाणु होता है जो कि क्यूरिंग के लिए प्रयोग होता है, ये आपको देखिए है माइकोकोकस, कौन है, तो ये है आपको माइकोकोकस, माइकोकोकस कंडिसेंट, ठीक। कौन है, तो माइकोकोकस कंडिसेंट नामक जो है ना ये जीवाणु से जो है ना ये चाय के पत्ती पर क्यूरिंग किया जाता है, ठीक। तो किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए ए में जीवाणु दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि शैवाल, शैवाल क्या है, तो शैवाल एक प्रकार क्या है, तो ये पादप के श्रेणी में आता है, ठीक ना। देखिए पादप का श्रेणी में आता है, देखिए पादप का जो होता है कोशिका, इसका जो है ना इस पर एक कोशिका भित्ति होता है लास्ट में, ठीक ना। तो ये कोशिका भित्ति किसका बनाता है, तो आपको सेलुलोज का बनाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्फा नामक विष किससे बनता है, ठीक। देखिए एल्फा नामक विष जो है ये आपको किससे बनता है, कि आपको कवक से बनता है, ठीक। तो कौन कवक से बनता है, ये आपको बनता है एस्पर, किससे बनता है, तो एस्परजीलस, एस्परजीलस नामक कवक से बनता है, ठीक ना। ये जो एल्फा नामक विष है ये किसको प्रभावित करता है ज़्यादातर, ये देखिए आपको मक्का हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली, मूंगफली, कपास, इसी सब तरह के पौधे पर जो है ना ये पाया जाता है ये फंगस, ठीक ना। तो ये देखिए एल्फा नामक विष जो है किसके द्वारा हुआ, तो ये फंगस करने के यानी कि कवक के कारण हुआ, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है ये सत्य फल का उदाहरण है, ठीक ना। सत्य फल का उदाहरण इसमें से कौन है, ये आम जो है ना ये सत्य फल है, बाकी बात क्या है असत्य फल, देखिए कटहल हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, सब क्या आपको, तो ये सब असत्य फल है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है, ठीक। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके जो फलस्वरूप जो हमें गैस प्राप्त होता है ये कौन होता है, तो ये ऑक्सीजन होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये किससे मिलता है हमें प्रकाश के दौरान, तो ये जो आपको जल से मिलता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। इस समय कौन है जो कि पौधे के जो है ना लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा तत्व है, तो ये आपको सोडियम है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम, ठीक है ना। लेकिन देखिए कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये क्या है आपको, तो ये पौधों की लंबाई के लिए आवश्यक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। देखिए शरीर को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये कौन सा विटामिन है, तो आपको विटामिन ए है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी होता है, ठीक, रतौंधी होता है, ठीक। अब देखिए विटामिन ए जो है विटामिन ए जो है इसका स्रोत क्या है, ये देखिए इसका स्रोत देखिए गाजर हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, हरा सब्जी हो गया, हरा सब्जी, मांस, अंडा, ये सब क्या आपको कि विटामिन ए का स्रोत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। देखिए शरीर का जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपको थायराइड है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थायराइड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है। देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अम्लीय होता है। देखिए धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो क्षारीय होता है, क्या होता है,
तो क्षारीय होता है। और देखिए अधातु, अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो ये होता है आपको अम्लीय होता है, ठीक है ना। आप देखिए इसको, देखिए याद करने का एक ट्रिक हमने बनाया है। देखिए अधातु, अधातु के सामने में अ लगा हुआ है, तो यानी कि अ से अम्लीय हो गया, तो बाद में क्या हो गया धातु, तो धातु का क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। एक को याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है, धातु, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। 21 ऑप्शन दिया, कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सफ़ेद कशिश जो होता है, सफ़ेद कशिश यानी कि वाइट विट्रॉल जो होता है, ये क्या होता है, तो ये आपको ZnSO4 × 7H2 होता है, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक ना। देखिए मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया, ठीक है, कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया, ठीक। देखिए परमाणु द्रव्यमान किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान। इसका उत्तर क्या जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या था। देखिए एलपीजी तो होता है आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसका फुल फॉर्म। देखिए इसका मुख्य घटक क्या है, तो इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। देखिए ब्यूटेन, देखिए यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा मिटा हुआ है ये ब्यूटेन, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। देखिए गैस का जो विसरण का नियम होता है ये ग्राहम ने प्रतिपादित किया था, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राहम, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगता है अगर आपको सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करें कि आप बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक। ताकि क्या होगा कि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें, चाहे चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो उसका जो है ना आपको सूचना सबसे पहले आपको मिले, ठीक। चलिए और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।